स्टूडेंट, माय नेम इज फयाज अहमद। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज से बेटा जी हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 जो है बेटा वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर 3 में हमने 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फिर सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। तो आपने बेटा जी मैट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल फंक्शन है, इक्वेशन नहीं है। तो कहता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहता है क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कि क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ऐसा हमारे पास फंक्शन होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। इट इज टिपिकली एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक हमारे पास फंक्शन की, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर हमारे पास जो ए बी सी है वो रियल नंबर्स हैं, और जो एक्स स्क्वायर का ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ए, वो नॉट इक्वल 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा। देखिए हमारे पास हमने ना जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है। ठीक है, जैसे ये मैंने शेप बनाई है पैराबोला। अब हमने इसको डिस्कस करना है कि हम जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है उसको हम किस तरह एनालाइज करते हैं। देखिए कहता है एनालाइजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय स्केचिंग। तो देखें कहता है एज वी नो दैट शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पैराबोला। वही बात जो अभी मैंने बताई कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो पैराबोला बनता है। अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे हमने 2 टाइप्स जो पैराबोला है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ए। कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है बेटा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ पैराबोला बनता है। अब पैराबोला या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा बेटा जी इस ए पर। ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट है ए, इस पर डिपेंड कर रहा होगा। देखिए जरा, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव होगा, ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये जो पैराबोला है बेटा जी ये अपवर्ड बन रहा है। ये पैराबोला क्या है, इसकी शेप बनेगी अपवर्ड। अच्छा, बाकी ये मैं अब भी समझाता हूँ आपको। और इसी तरह अगर ए हमारे पास जो बेटा नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो फिर जो पैराबोला वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। अब ये देखें, ये हमारे पास ये वी क्या है और ये जो डॉटेड लाइन है इसको क्या कहते हैं। तो देखें ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास इसको बोलते हैं टिप ऑफ पैराबोला। ये क्या कहलाती है, जहां पे पैराबोला स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से पैराबोला क्या स्टार्ट हुआ, ये देखिए डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो देखिए टिप ऑफ पैराबोला लेबल्ड एज वी, इसको हम क्या वी से नोट करते हैं इन द डायग्राम अबव, जैसे डायग्राम में मैंने शो किया है। इज नोन एज वर्टिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है हमारे पास होता है वर्टिक्स ऑफ पैराबोला होता है। ये जो वी होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिक्स ऑफ पैराबोला। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच कॉमा के, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एच होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है के। तो ये आपने याद रखना है कि जो पैराबोला है, ठीक है, उसका जो टिप होगी उसको हम वर्टिक्स कहेंगे, वी से नोट करेंगे, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एच और के होंगे। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास ये जो पैराबोला बेटा ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये जो डॉटेड लाइंस है, मैंने कहा ये आपको मैं बताता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ अ पैराबोला। और ये हमारे पास जो पैराबोला वो डाउनवर्ड है, तो ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अब देखिए कुछ यहाँ पे ये मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। कहता था वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ऐसी लाइन जो वर्टिकल लाइन जो हमारे पास वर्टिक्स से पास होती है उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। द वर्टिक्स रिप्रेजेंट द टर्निंग पॉइंट। कि ये जो वर्टिक्स होता है ना बेटा, ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था टर्निंग पॉइंट होता है पैराबोला का। तो यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट है, मतलब ये पैरा हम वर्टिक्स है, तो इसके बाद ये पैराबोला इस तरह अपवर्ड जा रहा है हमारे पास राइट साइड को। और अगर इस पॉइंट से पहले देखें तो पैराबोला क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो वर्टिक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है वेयर द ग्राफ चेंजेस साइंस डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ क्या होता है, अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। अब यहाँ पे देख लें तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये हमारा जो वर्टिक्स है ये टर्निंग पॉइंट है।
इससे पहले देखें तो हमारे पास जो पैराबोला की जो शेप है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड है। तो इस साइड आफ्टर जो वर्टिक्स है तो वो पैराबोला का जो ग्राफ है वो हमारे पास डाउनवर्ड ही है, लेकिन वो क्या राइट साइड पे। तो वर्टिक्स क्या होता है, वो हमारे पॉइंट होता है जहां पे जो पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो अपने साइन क्या करता है, चेंज करता है। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास इसमें कुछ ये अहम बातें हैं, की पॉइंट्स एमसीक्यूज के हवाले से भी और अभी हमने क्वेश्चन करने हैं उसके हवाले से भी। कहता है इफ ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है देन द वर्टेक्स इज अ मिनिमम पॉइंट। तो अगर हमारे पास ये ज़हन में रखिएगा, ये एमसीक्यूज आता है कि अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा तो जो वर्टेक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो मिनिमम पॉइंट होगा। क्योंकि ये हमारे पास ना पैराबोला, ये देखे ना, ये सबसे वो पॉइंट है जो सबसे मिनिमम वैल्यू पर है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ में अगर एक्स वाई प्लेन में हम वैल्यूज पुट करें, ऑर्डर पर बनाएं, तो ये ऐसा पॉइंट है जो सबसे लोएस्ट है। तो दोबारा देख लें, कहता है इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन द वर्टेक्स इज अ मिनिमम पॉइंट। तो ये एमसीक्यू इस तरह आएगा कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास जो वर्टेक्स क्या होगा, तो आपने देखना है वो मिनिमम पॉइंट होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास क्या है, ए लेस देन जीरो, अगर मतलब ए नेगेटिव हो, देन द वर्टेक्स इज अ मैक्सिमम पॉइंट। देखिए ए लेस देन जीरो होगा तो हमारे पास जो ग्राफ है पैराबोला का वो डाउनवर्ड बनेगा, तो डाउनवर्ड बनेगा तो वर्टेक्स इसका ये है, तो ये जो हमारे पास वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब देखें, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें हमने उसने बाउंड किया है कि क्वेश्चन को करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कहता है फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब हमने क्या, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेथड जो यूज करना है वो करना है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर इज अ टेक्निक यूज्ड टू रीराइट क्वाड्रेटिक फंक्शन इन द फॉर्म। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अभी हमने डिस्कस किया, वो एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। लेकिन जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है तो बेटा उसको हम अपने ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको हम इस शेप में लेके आएंगे। ए हमारे पास ये वैसे रहेगा, जहां पे एक्स है तो एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स माइनस एच आ गया, और ये होल स्क्वायर वैसे, और ये सारा जो ये जो दोनों टर्म्स है तो इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, के आ गया। तो वेयर हमारे पास यहाँ पे एच और के क्या है, वर्टिक्स हैं। तो वही बात यहाँ पे देखें जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो ब्रीफ तरीके से वो बता रहा है। कहता है इफ ए ग्रेटर देन जीरो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल एच इज के। कुछ बात समझ नहीं है, दोबारा देख लें। कहता है इफ, यहाँ पे देखिए, कहता है इफ ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास जो पैराबोला की शेप है वो अपवर्ड है। तो कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो एक्स इज इक्वल एच होगी, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगी वहां पे एक्स किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, इज के। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, के आएगी। जैसे हमने ये अभी कहा था कि ये जो वर्टिक्स होता है, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन जीरो तो वर्टिक्स क्या है हमारे पास, ये मिनिमम पॉइंट होता है। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, के होगी, और एक्स क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एच होगी। तो इसी तरह अगर हमारे पास ए बेटा लेस देन जीरो है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल एच इज के। वही बात है कि अगर हमारे पास ए लेस देन जीरो हो तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू एच पर, वो क्या होगी, के होगी। तो ये बेटा कुछ हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थे, कॉन्सेप्ट थे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उनमें ये यूज होंगे, ठीक है, तो इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब बेटा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए हमने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने क्या करना है, इस फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से हमें इजीली वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारे पास वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखें बेटा, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो लास्ट लेक्चर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया था,
तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो या कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने करना क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने जो है फॉर्मूला बनाना है और क्लोज करना है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाना होता है। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने हमारा क्या है, एक्स है, हमेशा ए एक्स होता है, बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था, वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 एक्स है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 6, तो इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 1/2 के साथ। हमेशा एक्स जिसकी पावर, वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है 3। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्लोज करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम क्या करते हैं, ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हमने 3 का स्क्वायर बेटा जी ऐड कर दिया, ये 3 का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, और ये वाला बेटा 3 वैसे आ गया, ये 3 एज इट लिख दिया। तो अब देखें हमारे पास, अगर मैं इसको मॉडिफाई कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए एफ ऑफ एक्स, तो ये देखें ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ये देखें ये 2 फॉर्मूले वाला, ए की जगह एक्स और बी की जगह क्या हमारे पास क्या है 3 है, और ये जो 3 हमारे पास इसका स्क्वायर वैसे। तो देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, फॉर्मूले की शेप दी है, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। अब ये -3 का माइनस वैसे 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस का जो, सॉरी यहाँ पे 13 था, मैंने 3 लिख दिया, सॉरी ये 13 है, यहाँ पे 13 आ जाएगा प्लस का, ये प्लस 13 एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये वाला, इसका हमने फॉर्मूला क्लोज करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम जो है क्लोज करते हैं। तो देखें ए की जगह हमारे पास x है, यहाँ पे 2ab के साथ साइन प्लस है तो प्लस आएगा, और b की जगह क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर। हमने इस वाले एक्सप्रेशन का बेटा फॉर्मूला क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये माइनस का 9 प्लस का 13, इसको बेटा प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों को हमने प्लस माइनस कर लिया और ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब देखिए हमने क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये वाली शेप देनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये प्लस है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये देखें एक्स माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4, ये देखें ना, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ रहा था प्लस, तो हमने क्या किया इस प्लस को माइनस बनाया। कैसे, एक माइनस माइनस 3 के साथ यूज कर लिया, और एक माइनस यहाँ पे आ गया, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो अब ये वाला हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो ये शेप बन गई है। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे देखें ज़रा, हम क्या करते हैं इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। तो आप लिखें बाय कंपेयरिंग विथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, इसके साथ हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें हम क्या है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर के साथ जो a है ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो a की वैल्यू बेटा जी क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, और h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, h आ गया बेटा जी वो है माइनस का 3, और k ये जो वैल्यू है वो क्या है k है, तो k आ गया हमारे पास, वो आ गया 4, k की वैल्यू आ गई 4 आ गई। अब यहाँ पे देखें हमने ये डिस्कस किया है अभी कि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है हमारे पास, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये बताता है कि हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, या मतलब पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है। अब 1 है, आपको पता है 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना, तो जब हमारे पास 1 ग्रेटर देन 0 है तो मतलब वैल्यू क्या होगी हमारे पास मिनिमम होगी। तो हम कहेंगे हेयर, यहाँ पे देखें a इज इक्वल 1 ग्रेटर देन 0,
आप कहेंगे देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज, ये वैल्यू होती है हमारे पास 4 एट x इज इक्वल क्या है -3, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है ये जो हमारे पास जो होता है x इज इक्वल किसके इक्वल होता है, h के होता है। x इज इक्वल क्या होता है, h के होता है। तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, k आती है। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल x² प्लस 4x। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करते हैं। तो देखें ज़रा, इसमें हमारे पास f(x) इज इक्वल x² प्लस 4x। तो अगेन वही बात है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला क्लोज करना है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, a प्लस बी का होल स्केयर या a माइनस बी का होल स्केयर वाला। अब यहाँ पे देखिए क्या तरीकाकार था, वो वेरिएबल एक्स जिसकी पावर 1 है, एक्स जिसकी पावर 1 है, इसके कोएफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कोएफिशिएंट है 4, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/2 के साथ। तो सिंप्लीफाई करें तो इस हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, वो 2 होगी। तो हम क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। तो ये 2 का स्क्वायर हमने प्लस भी कर दिया बेटा जी, ये 2 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्लोज करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या होगा, f(x) इज इक्वल, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते हैं, a की जगह x है, ठीक है। हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 2 है, ये 2 फॉर्मूले वाला, a की जगह x आ गया, b की जगह बेटा 2 है, और ये 2 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर, माइनस वैसे, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल, ये देखें, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्लोज करते हैं, a की जगह x है, x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, और b की जगह क्या है हमारे पास है 2, इसका होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज कर दिया, और ये क्या आ गया बेटा जी, माइनस का 4 आ गया। अब देखें, इसको हम वही शेप देते हैं जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये वाला हमारे पास f(x) इज इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो देखें, तो इसको शेप हम उसमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, f(x), इसको हम लिख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे प्लस है, तो एक माइनस यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, और एक -2 के साथ, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको हम लिख लें प्लस इंटू -4। ये माइनस मैंने क्या किया, 4 के साथ यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस होता है। अब इसको कंपेयर करते हैं, इसको देखें, कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग विद f(x) इज इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास, वैल्यू यहाँ पे क्या बनती है। तो यहाँ पे देखें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो a है, तो इधर कुछ नहीं तो क्या a होगा 1 है, a आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पे h है, h की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2, तो h आ जाएगा बेटा जी -2, और k कितना आ जाएगा बेटा जी -4, k आ जाएगा -4 बचो। अब देखें, ये हमारे पास यहाँ पे जो है ए है वो क्या है 1 है, और 1 जो है पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे जो ए जो 1 है ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज -4 एट x इज इक्वल -2 पर, क्योंकि ये जो मैंने पहले भी बताया h और x क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मिनिमम, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मिनिमम क्या आ रही है, वो -4 आ रही है, कहाँ पे आ रही है, x इक्वल -2 पर। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा जी, पार्ट 3 है, इसमें हमारे पास क्या है, f(x) इज इक्वल -x² प्लस 8x प्लस 13।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या बेटा नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी, पॉजिटिव का, और ये 8x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का। अब यहाँ पे देखिए हमने जो नेगेटिव कॉमन लिया है ना, ये फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लिया है। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 8x में से माइनस कॉमन लिया तो ये पहले प्लस का, तो अब क्या माइनस का हो गया। लास्ट ये जो कांस्टेंट है इसमें से हम कॉमन नहीं लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, क्योंकि हमने इसी पे ही फॉर्मूला अपना क्लोज करना होता है। तो अब देखें ज़रा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल -1। अब एक ही जगह हमारे पास क्या है, एक्स है, और बी हमने फाइंड करना है, तो वो देखें एक्स जिसकी पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वो आ रहा है 8। तो 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 4, तो हमें यहाँ पे 4 का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये देखें एक्स स्क्वायर -8x, ये 4 का स्क्वायर हम प्लस भी कर देते हैं, और ये 4 का स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं, और ये वाला जो 13 था ये वाला एज इट आ गया। तो हमने क्या किया, ये 4 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो अब देखें मैं फार्मूला इस बार जो मॉडिफाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्लोज कर रहा हूँ। आपको समझ आ गई होगी कि मॉडिफाई हम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ए की जगह एक्स है तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, बी की जगह क्या 4 है वो आ जाएगा होल स्क्वायर। इस वाले एक्सप्रेशन का मैंने फार्मूला क्लोज कर दिया, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 16, और ये +13 बेटा वैसे आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस, ये जो नेगेटिव इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस इंटू एक्स -4 का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा जी, पॉजिटिव, और ये +13। तो ये हमने नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें इसको हम बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस इंटू एक्स -4 का स्क्वायर। अब ये 13 और ये 16 को हम ऐड करेंगे तो ये बेटा जी कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग विथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ पे ए है कोफिशिएंट इस सारे फंक्शन का, तो इधर ए की जगह अब क्या है, -1, तो ए क्या बेटा आ जाएगा, -1 आ गया। चले मैं यहाँ पे -1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये जो होता है ये हमारे पास क्या है, एच होता है। एच की वैल्यू बेटा क्या आ गई, इस बार आ गई 4, क्योंकि ये यहाँ पे भी माइनस है और इधर भी माइनस आ रहा है, तो एच की वैल्यू 4 आ गई, और के की कितनी आ गई, 29। तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ए है, ए की वैल्यू क्या है, -1 है, और -1 जो है मतलब वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे देयरफॉर इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, दी मैक्सिमम, अगर ए हमारे पास लेस देन 0 हो तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्या होगी, ये 29 एट एक्स इज इक्वल 4 पर। क्योंकि हमें ए जो है वो -1 है, लेस देन 0 है, तो जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 29 होगी, और वहाँ पे एक्स क्या होगा, 4 होगा। अगेन मैं बता देता हूँ, एच और एक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, इसमें देखें एफ ऑफ एक्स क्या है, -x² -3x -5। तो इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखें एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से देखें फर्स्ट टू टर्म में से हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो -1 बेटा हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखें x² प्लस का 3x हो जाएगा, और ये -5 वैसे आएगा। याद रहे कि फर्स्ट टू टर्म में से नेगेटिव कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है बेटा जी, कंप्लीटिंग स्केयर से क्योंकि सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्लोज करना है, a + b का होल स्केयर। तो यहाँ पे देखते हैं b की वैल्यू क्या है, तो ये x जिसका पावर 1 है, इसका ऑप्शन है 3। तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ
तो सिंप्लीफाई करें तो ये 3/2 आएगा। यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, 3/2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखें ये एक्स स्केयर, वैसे ये 3x, तो बेटा ये 3/2 का स्केयर हमने प्लस भी कर देते हैं और साथ हम क्या करते हैं माइनस भी कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमने माइनस भी कर दिया, क्योंकि हम खुद से लेकर आ रहे हैं तो प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। और ये जो -5 है इसको एज इट लिख दिया। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा बेटा -1। अब ये देखिए ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, या मॉडिफाई कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ए की जगह एक्स स्क्र प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की जगह एक्स और बी की जगह 3/2। ये देखें ये 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास वही बन जाएगा, ये देखें ये 3x ही बन जाएगा और ये प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया इसका। और ये क्या हो जाएगा 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला -5 एज इट आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया -1। और इस सारे एक्सप्रेशन का हम फॉर्मूला बेटा क्लोज करते हैं। तो ए की जगह एक्स है, एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, बी की जगह है 3/2 तो 3/2 आएगा होल स्क्वायर। तो ये -9/4 और ये -5 एज इट। अब ये देखिए -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस 9/4 और ये माइनस का 5 आ गया। अब देखें फॉर्मूले की हमने इसको जो शेप देनी है तो उसमें देखें ये तो वैसे रहेगा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स -3/2 का होल स्क्वायर। हाँ, ये देखिए हमने यहाँ पे क्योंकि फार्मूला में यहाँ माइनस होता है ना, जो कंप्लीटिंग स्केयर हम बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक माइनस इस 3/2 के साथ यूज़ कर लिया और एक इधर कर लिया। और इन दोनों का हम क्या करते हैं बेटा जी एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा जी 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 20। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया बेटा -1 इंटू एक्स, यहाँ पे मैंने ये जो स्केयर था सॉरी होल का था, तो ये आ गया एक्स -3/2 और ये इसका होल स्केयर और इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -11/4 आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ बाय कंपेयरिंग विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है वो ए होती है, तो ए क्या हो गया -1। ये जो वैल्यू एच होती है एच हो जाएगा -3/2 और ये जो वैल्यू होती है वो होती है के, तो के आ गया बेटा जी -11/4। तो यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास क्या है -1 है और -1 जो ज़ीरो से मतलब छोटे होते हैं नेगेटिव है, तो क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कहेंगे देयरफॉर जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, या यूँ कह लें देयरफॉर, क्योंकि ए हमारे पास क्योंकि नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, तो हम कहेंगे देयरफॉर दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, ये जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स की होगी वो क्या होगी, ये होगी -11/4 एट एक्स इज इक्वल -3/2 पर। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी 5 पार्ट है, इसमें देखें तो क्या है 3x² प्लस 6x - 30। तो x कंप्लीटिंग स्केयर में x कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो हम क्या करते हैं 3 कॉमन लेंगे, तो उसके लिए क्या है आसान सी बात है। देखें हम फर्स्ट टू टर्म में से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा x², यहाँ से 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2x और ये -13 वैसे रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3 ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 2x और ये प्लस का सॉरी माइनस का 13 एज इट रहा। अब यहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज करना है कंप्लीटिंग स्केयर, क्योंकि हमने यूज़ करना है। तो फार्मूला क्लोज करने के लिए क्या देखें यहाँ पे ए की जगह तो बेटा क्या है x है उसका स्केयर, ये 2x वैसे।
अब देखें बी बनाने के लिए क्या करते थे, ये जो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो इस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, तो बी की वैल्यू बेटा क्या बन रही है 1। तो देखें 1 का स्केयर हम प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और ये वाला -13 एज इट आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3। अब इस वाले एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है वो आ जाएगा, प्लस है 2ab के साथ तो प्लस आ जाएगा, और बी की जगह 1 है तो 1 होल स्केयर, और ये 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, माइनस का ये 13 वैसे आ गया। अब देखें ये 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये वाला -13 वैसे, क्योंकि ये 3 इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से हमने इसको कॉमन लिया था। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो इसको फार्मूले की शेप दे लेते हैं जिस तरह हमने कंपेयर करना है। तो x इंटू ये आ जाएगा -1 और ये होल स्केयर, क्योंकि यहाँ पे देखें अभी हमने डिस्कस भी किया कि हमारे पास क्या होता है h का जो वैल्यू होती है, मतलब साइन होता है वो h का साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू थी ये प्लस थी, तो हमने क्या कि माइनस का एक माइनस यहाँ पे यूज़ कर लिया और एक -1 के साथ, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हम इसको लिख लें माइनस का 16। तो अगर इसको हम कंपेयर करें हमारे पास इसके साथ, तो मैं ये लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कंपेयर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या ए है, इसका कोएफिशिएंट ए है, तो इधर ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ए की वैल्यू आ रही है 3, और ये क्या होता है एच, तो एच की वैल्यू क्या आ रही है -1, और ये क्या होता है के, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी माइनस का 16। तो क्योंकि यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है ए इज इक्वल 3 है, और 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ा होगा। जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास मिनिमम होगी, तो हम कहेंगे देयर फोर दी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -16 एट एक्स इज इक्वल -1, क्योंकि एच और एक्स क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम 6 पार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 6 है, पार्ट 6 में देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल -2x² -x प्लस 21। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा जी कंप्लीटिंग स्केयर से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो एक्स स्केयर के साथ क्या -2 है ये कॉमन लेते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्केयर में हमने डिस्कस किया है कि ये एक्स के कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो -2 कॉमन लेते हैं यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से, ये आ जाएगा एक्स स्केयर, माइनस कॉमन लेंगे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 नहीं था तो एक्स को हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, और एक्स के साथ 2 नहीं था तो हमने एक्स को 2 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करें यही बन जाएगा, और ये प्लस का 21 एज इट लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने क्या बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसको यूं लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल -2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 21, क्योंकि एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें वही x/2 होगा। तो अब बी बनाने के लिए हम फाइंड करने के लिए क्या करते थे, वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे 1/2 के साथ। 1/2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, ये क्या आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या बन रही है 1/4। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, ये -2 वैसे, ये एक्स का स्केयर प्लस 1/2x, ये 1/4 का स्केयर हम प्लस भी कर देते हैं, और 1/4 का स्केयर बेटा जी हम माइनस भी कर देते हैं, और ये प्लस का 21 एज इट आया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया -2, इसको फार्मूले की शेप देते हैं, ये एक्स स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की जगह हमारे पास क्या एक्स है और बी की जगह क्या है 1/4 है। देखिए इन तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2x बन जाएगा, और ये 1/4 का स्केयर, अब ये 1 का स्केयर 1 है और 4 का स्केयर 16, और ये प्लस 21 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया -2। अब ये देखें इस वाले एक्सप्रेशन का फार्मूला क्लोज करते हैं। तो ए की जगह एक्स है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, बी की जगह बेटा है 1/4 वो आ जाएगा होल स्केयर, और ये -1/16 प्लस 21 आ गया। इसका हमने फार्मूला क्लोज कर दिया ये वाला एक्सप्रेशन का, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, और ये वाला वैसे आ गया।
अब ये -2 को मल्टीप्लाई कर देते तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्केयर। -2 को ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/16 प्लस 21। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, फार्मूला जो हमने जिसके साथ कंपेयर करना है तो उसकी शेप देते हैं। ये -2 वैसे इसको हम लिख सकते हैं यूँ एक्स माइनस माइनस 1/4 और ये होल स्केयर, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में माइनस होता है तो इसलिए एक माइनस हमने इसके साथ यूज़ कर लिया। अब ये 16 और ये बल्कि सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। 2 और 16 को सिंप्लीफाई करेंगे प्लस का 21, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ये एज इट आ गया हमारे पास एक्स माइनस माइनस 1/4 इसका होल स्केयर, इसका एलसीएम आ जाएगा 8 1, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 21 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो ये आ रहा है 160, ये वैसे आ गया। अब देखें ये 8 वैसे 1 वैसे, ये 21 को 8 से मल्टीप्लाई करें ये आता है 168। तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल -2 एक्स माइनस माइनस 1/4 और ये होल स्केयर, तो ये आ जाएगा 169/8 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट में देखें तो हमारे इसको कंपेयर करते हैं, अगर कंपेयर करेंगे तो ये ए है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये एच है, एच की वैल्यू आ जाएगी -1/4 और ये के है, के की वैल्यू कितनी आ रही है 169/8 आ गई। अब ये देखें ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें ए हमारे पास है -2 और -2 लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो हमारे पास जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम कहेंगे देयरफॉर दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, मैक्सिमम वैल्यू ये होती है 169/8 एट एक्स इज इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या है -1/4। तो इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लेक्चर में इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।